यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट देखेंगे आज डे नंबर 34 यहाँ पर, ठीक है, डे 34। और यहाँ पर जो 75 डेज़ का पूरा अपना प्रोग्राम है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। इसमें 34 डे को, इसमें आपको देखो अभी जो हिस्ट्री था ना, हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ से एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों यहाँ पर एक एक करके पूरे जितने टॉपिक थे, है ना, पूरा सिलेबस था, उसका सिलेबस के अंदर सब टॉपिक जो थे, पॉइंट थे, की पॉइंट थे, सब निकाल करके मैंने आपको यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा करा दिया है, ठीक है। और यहाँ से अब आएगा आपका जो इकोनॉमिक का मैंने बीच में छोड़ा था, वहाँ से हम लोग इकोनॉमिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पे भी करीब यहाँ से 6 से 7 दिन चलेगा और उसके बाद फिर हम लोग इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों एक साथ कवर करेंगे, करीब मान सकते हैं कि 25 तारीख के आसपास से, है ना, 25 मार्च से, राइट। तो 25 मार्च के बाद आपका 25 अप्रैल और मई, मतलब यहाँ से करीब अभी 1.5 महीना आपके पास अपने टारगेट से रहेगा, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। आते हैं स्लॉट 1 में आपको पूरा हिस्ट्री रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा हिस्ट्री का रिवीजन करोगे आप। और देखो जिनके यहाँ पर छूट गए टॉपिक, उनके लिए मैं आपको एक एक टॉपिक करा रहा हूँ सिर्फ मैं। अभी मैंने पहले हिस्ट्री कराई, ठीक है, फिर इकोनॉमिक कराई। मैं चाहता था दोनों एक साथ में कराता कवर, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन कुछ लोगों के छूटे थे यहाँ पर टारगेट, इस वजह से मैंने एक एक सब्जेक्ट को भी कर दिया है। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तो दोनों एक साथ कवर करेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब जितना भी जिसका छूटा होगा वो आप कवर करो पीछे से, ठीक है। और आज देखो आपको जो कवर करना है, कैसे करना होता है, जो आज चल रहा है आज वाला आपको करना ही करना है, लेकिन साथ में जो पीछे वाला है ना, वो बैकग्राउंड में आपको मतलब करते रहना है टाइम निकाल के, राइट। तो देखो यहाँ से स्लॉट 1 में आपको जो हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करना है, जो मैंने अभी तक हिस्ट्री कराई है टारगेट में, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ क्या सभी क्वेश्चन टॉपिक के, हर टॉपिक के मैंने कराया, जितने जितने आपको टॉपिक दिए थे वो टॉपिक करना है, प्लस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं और यहाँ से उनको समझना है। आज आपको यहाँ से करीब 2 से 3 घंटे इनमें देना है आपको, ठीक है। जो हिस्ट्री था पूरा एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न का टारगेट उठाओ स्टार्टिंग से और इनके देखते चले जाओ करके हुए, ठीक है। ये आपको करना है। अगर आपने बना रखा होगा, मैंने इसलिए बोला था कि A4 पेपर में बनाने के लिए बना रखा होगा, जिन्होंने बनाया उनका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया आप यहाँ से स्क्रॉल करके ढूंढो और आप पे प्रिपरेशन करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ें सब पहले से ही बताता जा रहा था क्या क्या चीज़ें करना है, राइट। बाकी स्क्रॉल करोगे तो मिलेगा वो सब चीज़, वहाँ से आप देख सकते हो कब से हिस्ट्री था, कब से नहीं था, है ना, वो आप अपने मत से देख लो। और यहाँ से इतना आपको रिवीजन करना है एंशिएंट का, मेडाइवल का और मॉडर्न का, ठीक है। 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको देना है इसमें, 1.5 घंटे तीनों में दे दो, ऐसा कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और जो बचेगा अपना थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते रहो चीज़ों को। जो जो सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं इनको क्या करना है आपको, जो आपका रात में टाइम मिलता है ना, या कोई आपको जैसा टाइम मिलता है जिसमें आप रिवीजन कर सको, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट स्टार्ट करने होने वाली है, अपना A4 पेपर में पेज बनाना स्टार्ट कर दो, वरना आप रिवीजन से बहुत पीछे हो जाओगे। जो UPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए जो 24 में होना है, नहीं मानते तो एक बार आप पेपर दे लो, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर दे लो, उसके बाद जब नहीं होगा तो आप मुझे बताना कि क्यों नहीं हुआ है। टॉपिक सब आए थे लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाया या रिवीजन नहीं कर पाई, है ना, तो समझ आएगा आपको वो चीज़ जब आपको। क्योंकि देखो मैंने भी जब एग्ज़ाम UPSC का दिया था ना प्रीलिम्स का, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, ठीक है, क्वालिफाई किया मैंने। और उस देखो उसमें मैंने जो टीचर था, टीचर की बात अगर मानी होती तो मैं और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते मेरे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं चलो ये लगता था चले क्या बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना, कौन न्यूज़पेपर पढ़ेगा, छोड़ो जाने दो ये सब। वो जब पेपर में एक चीज़ आई तब मुझे समझ आया कैसा है, तो इसलिए वो चीज़ आपसे गलती ना हो, तो आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ। चीज़ आपसे नहीं होनी चाहिए गलती, तो इस वजह से इतना करते रहो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं। बहुत लोगों के हैं, बहुत लोगों ने डेली टारगेट पर पूरा लिस्ट बना के रखा है ना, जैसा मैं समझाता हूँ ना उससे अच्छा रखा है लोगों ने बना के। मैं किसी का नोट पब्लिश नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि कौन सा आपको कैसे बनाना है। उसके बाद भी मैं किसी का नोट्स तो नहीं पब्लिक कर सकता, पर्सनली मुझे यहाँ पर शेयर किए गए, तो आप भी अपना अगर बनाते हो तो अच्छी बात है, आपके रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा वो। आते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। तो यहाँ से देखो स्लॉट 1 में आपको पूरा हिस्ट्री रिवीजन करना है एक एक चीज़ को, ठीक है। आगे इकोनॉमी में आज हम लोग देखेंगे जो पीछे छोड़ा था उस टॉपिक के बाद से भुगतान संतुलन, ठीक है। उसी भुगतान संतुलन में आपका आएगा चालू खाता, करेंट अकाउंट, ठीक है। उसके अंतर्गत देखो हम लोग क्या करते हैं, भुगतान खाता हम समझते हैं, चालू जो खाता है और पूंजी खाता, इतना ही पढ़ना होता है, इतना नहीं पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत ये पॉइंट है ना, ये भी पढ़ने होते हैं। इसमें क्या होता है, दृश्य व्यापार, ठीक है, विजिबल ट्रेड, वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है, ट्रेड बैलेंस। अदृश्य व्यापार में इनविजिबल जो आपका ट्रेड होता है, सेवाओं का व्यापार, सॉफ्टवेयर और टूरिज्म जैसे ही वो सब, राइट। और आय, इनकम, जैसे विदेश से प्राप्त लाभ, ब्याज, लाभांश, है ना, सभी यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। अंतरण जैसे कि जो ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, प्रेषण, रेमिटेंस जो होते हैं, ठीक है, डोनेशंस होते हैं, उपहार, सहायता, ये सब आपके बीच में शामिल होते हैं। किसमें, चालू खाते में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। ऐसे अगर आप अच्छे से यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हो तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर रटोगे
इकोनॉमिक कभी रट नहीं पाओगे आप। मैंने फिर से बताया, इकोनॉमिक आप कितना भी कर लो, आपका पूरा आधा बना रहेगा जब तक आप इन सब पॉइंट निकाल के अलग अलग चीज़ों को नहीं पढ़ोगे। अगर जैसे मान लो भी मैंने पूछा चालू खाता में कौन कौन होगा, तो आपको समझ आएगा कि कम से कम 5 बातें थी वहाँ पर। अध्यक्ष व्यापार में था, इसकी आय में ये सब चीज़ शामिल थी, अंतरण में सब शामिल था। अगर आप रटोगे चालू खाता में क्या, उपहार सहायता, लाभांश ब्याज, उपहार सेवाएं आदि, ट्रेड व्यापारी सब, तो रटते जाओगे, कहीं ना कहीं चीज़ छूट जाएंगी। इसको लेकर के पढ़ोगे अगर, तो हाँ इसके अंदर ये था, इसके अंदर 4 हेडिंग थी, 4 हेडिंग में ये पॉइंट दे रखे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इनके साथ आपको डीप में पढ़ना भी है, कैसे आयात निर्यात, ठीक है, और सेवाओं का व्यापार कैसे, सॉफ्टवेयर क्या क्या, टूरिज्म कैसे, ठीक है। तो ये सब कोई पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है, अभी टॉपिक जो आप लोग बोलते हो, मैंने बोला कि टॉपिक नहीं मिलते हैं तो आप बोला करो शेयर करने के लिए, मैं टॉपिक आपको शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस वजह से डरते हैं कि मैं टॉपिक नहीं शेयर कर रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों को मैंने भी शेयर, कल ही मैंने कुछ टॉपिक उनको पर्सनली शेयर किए, क्योंकि उनकी द्वारा मांगेगा और किसी के द्वारा नहीं मांगेगा, तो उनको ही मैंने पर्सनली शेयर किया टॉपिक, ठीक है। अगर आप मांगोगे तो मैं आपको टॉपिक पर्सनली ही शेयर करूँगा, क्योंकि जिनके द्वारा नहीं मांगे जा रहे हैं उन सबको टॉपिक नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। जो पढ़ रहा है सिर्फ उसकी ही मुझे हेल्प करनी है, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहा है तो आप अच्छे से 24 मई तक वेट करो, फिर अगले साल एक बार फिर से तैयारी करना, ठीक है, 2027 के लिए, राइट। तो देखो बात कड़वी है, मैं इसलिए बोलता हूँ तैयारी को अच्छे से करो। 1 साल आप टाइम देते हो, है ना, 1 साल पूरा ना कहीं ना जाना आना, पढ़ना पूरा दिन, है ना, ये सब तो टाइम पूरा देते हो, वो चीज़ अच्छे से क्यों नहीं फॉलो करते जब आपको मिल रही चीज़ें करने को, राइट। तो जो टॉपिक नहीं मिलते हैं, पहले तो मैंने बुक बताई थी कि रमेश सिंह छोड़ करके आपको बुक लेना है संजीव वर्मा, ठीक है। वैसे रमेश सिंह में ये सब पॉइंट आपको मिलेंगे हैं वहाँ पे। इससे अच्छी बुक कौन सी अपडेटेड बुक है, संजीव वर्मा की, वो बुक आप परचेस करो। मैंने बहुत बार बताया बुक लेने के लिए, बहुत लोगों ने ली, बहुत लोगों ने नहीं ली, ठीक है। मैंने टारगेट से पहले से ही बोला था कि अब ये बुक ले लो। 300 रुपये की बुक के चक्कर में आप इतना माइंड लगाते हो, है ना, कि चलो बुक नहीं लेना है, छोड़ दो, जाने दो। ये नहीं देखते हो कितना दुनिया, मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम आप देने जा रहे हो, सबसे कठिन एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए हम कुछ मेहनत करें, कुछ करें, ठीक है। तो देखो जो बुक है छोड़ दो उसको, भी जो बताई जा रही है उसको फॉलो करो, राइट। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो टाइम पास करना है तो आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 की अगर बुक नहीं ले सकते तो तैयारी क्या है मतलब है करने का, है ना। ये मैं तो एक भी रुपये आपसे नहीं लेता कि चलो आप यहाँ पे टारगेट के पैसे जी डिपॉजिट करो, ये सब करो। तो आप कहीं ना कहीं से बुक को परचेस करो, पुरानी बुक खरीद लो, पुरानी बुक मार्केट में आती है। दिल्ली साइड जो रहते हैं वो साइड दरियागंज से बुक ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे पुरानी बुक मिलती भी है, ठीक है। तो देखो अगर चाहो करना तो बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो, राइट। अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, 24 मई के बाद से चीज़ें आपको समझ आएंगी कि अगर मैं चीज़ अच्छे से कर रहा होता तो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, हम कर ले जाते, है ना। देखो जितना कोशिश हो सकता है मैं आपको वहाँ से उतनी चीज़ें शेयर करता हूँ, उतनी चीज़ें शेयर भी कर सकता हूँ, पीडीएफ बना के कर भी देता हूँ। जो लोग बताते हैं उनको पीडीएफ देता भी हूँ, चलो यहाँ पे जिसको चाहिए उसको मैं दे देता हूँ। पहले मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देता था, जिसको चाहिए होती थी वो भी, प्लस टेलीग्राम पे भी। अब मैं टेलीग्राम पे नहीं शेयर करता हूँ, जिनको पढ़ना है सिर्फ उनको ही मैं दूँगा जो मांगेगा मेरे से, ठीक है। और अभी 2-3 लोगों ने पीडीएफ कल मांगे मेरे से, वो भी टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे थे, क्योंकि शायद वहाँ पे जो बुक है हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की, वहाँ पे टॉपिक थे बट इंग्लिश में है वो टॉपिक, है ना, हिंदी में नहीं मिले होंगे लोगों को। जिनको मिले होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं मिले होंगे तो कोई बात नहीं, जो बोलेगा उसको ही मिलेगा। आगे आते हैं पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट, विदेशी निवेश, इसमें आता है एफडीआई, एफपीआई, ठीक है। उधारी, बाहरी उधारी जो होता है ना, एक्सटर्नल, यहाँ पर कमर्शियल जो बोरिंग होता है उसके और सरकारी कर्ज, ये सब होते हैं, ठीक है, पूंजीगत खाते में। और बैंकिंग कैपिटल में कौन होता है, एनआरआई और जमा डिपॉजिट, ये सब यहाँ पे एनआरआई में देखे जाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे पूंजीगत में याद रखना है, विदेशी निवेश, बाहरी उधार और बैंकिंग कैपिटल, 3 हेडिंग है इसकी, माइंड में सेट कर लेना पिक्चर पूरा ऐसा, ठीक है। और बीओपी संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो संकट होता है, जैसे देनदारियाँ प्राप्तियों से काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आगे आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, वो थी आपकी बात बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पर आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर है, ये बोला कि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में रखी गई संपत्ति होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा, देखो स्ट्रक्चर में इसका विदेशी मुद्रा पर संपत्तियाँ एफसीए, जैसे कि डॉलर में, यूरो, येन, ये सब की, ठीक है। स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व, जैसे कि आरबीआई के पास जमा डिपॉजिट होता है सोना गोल्ड। विशेष आहरण अधिकार, ये लिखा होता है, ये बैंक जाओगे ना, बैंक में सब चीज़ें लिखी होती हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी लिखी होती है। विशेष आहरण अधिकार पता नहीं क्या होता है, कि विशेष इंग्लिश में पढ़ोगे तो चीज़ें समझ पाओगे, इसलिए कहता हूँ कि इकोनॉमिक के वर्ड इंग्लिश में पढ़ो, साइंस के वर्ड इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। और हो सके इन्वायरमेंट के वर्ड भी इंग्लिश में देखो, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देखो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन का अंतर आएगा। कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी एग्जाम ले लो। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, तो अभी मैंने पेपर देखा 1-2 लोगों, तो पेपर में उसका काफ़ी क्वेश्चन सही करके आया, लेकिन जो जीएस के थे ना, करीब इंग्लिश की वजह से उसने 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिया, कहता इंग्लिश में देखा ही नहीं मैंने, हिंदी में करके आया मैं।
तो मैं फिर से बोलता हूँ कि इंग्लिश पे प्रेफरेंस दो, दूर नहीं भागना इंग्लिश से। लेकिन आप लोग को मेरी बात नहीं समझ आती है, वो आएगी कुछ टाइम बाद। तो यहाँ से देखो, स्वर्ण भंडार जो विशेष आरक्षण अधिकार है, ये IMF के पास आरक्षित किस्त यहाँ पर क्या होंगी, है ना, रिजर्व यहाँ पर ट्रेंस जो यहाँ पर पोजीशन होता है इसको देखना है, ठीक है। इनकी परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं, तो ये सब पूरा संरचना स्ट्रक्चर आपको यहाँ से देखना है। कुछ नहीं मिलेगा तो आप मेरे को बोलना, मैं की पॉइंट करके आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा, ठीक है, इकोनॉमिक में खास तौर से। वैसे होता सब बुक में, आप एक बार ढूंढोगे पढ़ोगे ना, तब नहीं मिलेगा, तब आप मेरे से बोलो, क्योंकि ज़्यादातर बुक में होता है ना, आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो। पढ़ने का तरीका सही सीखो कि आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कैसे कहाँ से चीज़ों को रिलेट करना है। अभी तो एक लोगों का कल ही मैसेज आया कि सर देखो जितने भी टारगेट हो गए आप पूरे टारगेट प्रोवाइड करा दो, 1 से लेके 34 तक, जितना 33 हुआ तो पूरा टारगेट मुझे भेज दो। तो देखो मैंने बोला कि आप स्क्रॉल कर लो, वहाँ पे सब टारगेट है, एक एक करके आप स्क्रॉल करो, टॉपिक आपको सब मिलेंगे, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ यहाँ पर ढूंढ के आपको देनी पड़ेगी, फिर मुझे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको एक चीज़ ढूंढ के दूँ, है ना। तो आप वहाँ से ढूंढ लो, अभी इच्छा चलो अभी 34 डेज में ही आप जुड़े हो, है ना, तो वहाँ से ढूंढ सकते हो उसमें, राइट। उनको कवर भी कर सकते हो, कवर करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 34 टारगेट, 1 से 34 तक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अगर आपने टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं, आपने तैयारी पहले कर रखी है, तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है, तो टारगेट को तीर मार सकोगे, है ना, टारगेट से भेज सकोगे। लेकिन अगर आप नए हो तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इम्पॉसिबल क्या, अगर आप दिन रात मेहनत कर दो तो भी पॉसिबल है, लेकिन एक तरह से वही ना कि 40 गेंदों में मुझे बनाने 120 रन, है ना, बन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है, मेरे ऊपर नहीं। तो देखो यहाँ से आप बात करते हैं विनिमय दर, एक्सचेंज रेट यहाँ पर जो होता है, इसमें रुपए की कीमत मुद्राओं की तुलना में कैसे तय की जाती है, इनका निर्धारण कैसे होता है ना, फिक्स फ्लोटिंग रेट को लेकर के बनाम लचीली विनिमय दर। मैनेज फ्लोट क्या होता है, भारत की प्रणाली, वर्तमान प्रणाली में यहाँ पर RBI हस्तक्षेप करेगा इसमें। रुपए का मूल्यह्रास और अधमूल्यन ये यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। बाजार की शक्तियों के कारण बदलाव और डिवोल्यूशन जो है, डिवेल्युएशन, जब सरकार जानबूझकर रुपए की कीमत कम करती है तो मूल्यह्रास का अधमूल्यन ये बता रहा है। RBI का हस्तक्षेप कब होता है, ठीक है। नीर और रीढ़ में बता चुका हूँ पहले आपको, इसके नाम मात्र और वास्तविक प्रभाव विनिमय, पहले मैंने आपको कराया था नीर और रीढ़ पे, ये आपको करना है। नहीं मिलेगा टॉपिक, मैं हर टॉपिक में बोलता जाऊँ, नहीं मिलता है तो आप मुझे बोलो, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आगे निवेश FDI और FPI क्या होते हैं, भारत से आने वाला पैसा किन राष्ट्रों से आता है ना, ये सब बता रखा है यहाँ पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI विशेषता क्या होती है इसकी, ठीक है। मार्क क्या होते हैं इसके, FPI क्या होता है, FPI जैसे कि विशेषता क्या है, इसके जोखिम बाजार क्या होता है, क्या जोखिम हो सकता है इसका। देखो FDI के बारे में पूरी बात बता रखी है, जहाँ से पैसा आता है ना, और उसके कुछ जोखिम हो सकते हैं। एक आता है FDI से, एक आता है FPI से। तो FDI की विशेषता क्या होती है और FPI की विशेषता क्या होती है। आप बोले, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा UPSC कि जो भारत से आने वाला पैसा, बाहर से जो पैसा आता है FDI और FPI के थ्रू, उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस बताना होगा, यहाँ से जब पढ़ पाओगे ना दोनों चीज़ें, तब आप डिफरेंस निकाल पाओगे। जैसे कि इसमें विशेषता होती है कि यहाँ पर दीर्घकालिक निवेश होता है, इसमें क्या होती है विशेषता, शेयर बॉन्ड को लेकर के निवेश किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट मान सकते हो उसको, ठीक है, पॉइंट। तो जब इनको कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ऐसे क्या करोगे, ऐसे आप जाकर रटोगे FDI क्या होता है, अच्छा ये होता है, इसमें FPI ये होता है, तो ये मेन अंतर होता है। रटने से अच्छा आप ये पॉइंट लिखो, पॉइंट से आप दूर से देख के समझ जाओ कि क्या अंतर है ना। ना कोई इतना लेंथी है, ना कोई यहाँ पर बड़ा है, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आगे आते हैं। अभी पता है कल मैंने, अभी रात में मतलब जो रात थी उसमें मैंने सपना देखा कि मैं जो इसकी बुक है ना, अभी इसने क्या है, संजीव वर्मा ने कोई नई बुक निकाली, क्योंकि इकोनॉमिक में टारगेट रेडी करता रहता हूँ रात को, है ना, और टॉपिक की पॉइंट ढूंढता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो एक मुझे सपना है कि मैं जो संजीव वर्मा है बुक, उन्होंने नई बुक अभी लॉन्च कर दी, मतलब नई बुक क्या, नया एडिशन लॉन्च कर दिया है। तो मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूँ कि मैं चलो मार्केट में ढूंढ के बुक लेके आता हूँ और आप लोग को वहाँ से टारगेट के पॉइंट निकाल करके दूंगा। लेकिन बुक में गया लेने, मार्केट में कहीं मिली नहीं बुक मुझे वो। मैंने कहा चलो अभी कुछ देर में आएगी तो मैं उसके टॉपिक पॉइंट ऐड करा दूंगा, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी शायद नई एडिशन नहीं आया हुआ इसका, नई एडिशन कब आता है, ये जुलाई में से करीब आएगा, जो पिछले जुलाई में आ चुका है, राइट। तो देखो आपको इतना यहाँ पर सोचता रहता हूँ कि टारगेट अभी देना है, उसको लेकर के समझो सपने तक आ गए, है ना, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक के नहीं छूटना चाहिए। और कोई सब्जेक्ट चलो चलता है आप लोग कर पाओगे, इकोनॉमिक की चीज़ें एक एक मुझे यहाँ से कवर कराना है ना। आगे देखो, इकोनॉमिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए पेपर में, पॉइंट आपको डीप से जाके पढ़ो, ठीक है, क्योंकि देखो कम से कम 15+ क्वेश्चन इकोनॉमिक का आएगा, ठीक है। अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट अच्छे कर लिए, आप UPSC प्रीलिम्स पास हो, पूरे पर लिख मत चलो। हिस्ट्री आपने अगर अच्छा कर लिया, हिस्ट्री में टारगेट में करा दिया है,
आपने पॉलिटी कर ली, पॉलिटी अगर आप मैंने भी टारगेट में पूरा करा दिया, कम से कम यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों से, देखना आप, ठीक है। और अगर आपने इकोनॉमिक ठीक कर ली तो आपके 12 क्वेश्चन तो ऐड ही हो गए, कितने हो गए, 30 जैसे 42 42 हो गए। अब आप एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, जैसे कि 42 और इन्वायरमेंट ऐड कर लो, करीब 10 क्वेश्चन, 52 हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब 104 नंबर आपके आ गए, है ना। तो बस मतलब मेरिट से काफ़ी ऊपर हो जाओगे, जनरल से भी ऊपर हो, ओबीसी से ऊपर हो ना, तो काफ़ी है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट से लेकर के मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, हिस्ट्री और जो पॉलिटी मिला के कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, मैं तो 30 ही लिया है सिर्फ। तो मैं कहता हूँ 4 सब्जेक्ट को अच्छे से करो, इतना करो अच्छे से, इतना अच्छे से करो कि एक एक पॉइंट नहीं गलत होने चाहिए इसके। टारगेट मैंने 2 सब्जेक्ट को करा दिए, हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक भी ज़्यादातर हो चुका है, ठीक है। तो कम से कम आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि चलो एक भी क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हो रहा है। और इन्वायरमेंट अच्छा और कर लो, तो वहाँ से और भी क्वेश्चन आपके से हो जाएंगे। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, जरूरी नहीं कि यूपीएससी इतने से ही पूछेगा, उसके करीब देखो 15% क्वेश्चन उसके ऐसे होते हैं, कोई बाहर का चीज़ है ना, कोई कहीं का चीज़, कोई कहीं का कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड, ऐसे करके 15 क्वेश्चन ऐसे घुमा रहता है एक करके, 15 तो हटा दो, बचे 85 क्वेश्चन। मैं 85 क्वेश्चन की बात करूँ, 85 क्वेश्चन में आपके, चलो वो 15 छोड़ दो, आप करीब 50 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ऐसे, जो आप इस सब्जेक्ट के हैं, है ना, करंट और स्टैटिक मिला करके। तो देखो मेहनत आपको हर साइड से करते आना है, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है ना। आगे आते हैं व्यापार समझौते और संगठन, इसमें पढ़ना है आपको, एफटीए क्या होता है ना, सीपीएसी, ईसीए जो है, क्षेत्रीय समूह, ब्रिक्स, G20 व्यापारी महत्व जो है, WTO, राइट, सब्सिडी के क्या मुद्दे होंगे, बौद्धिक संपदा, विवाद निपटान तंत्र, ये सब यहाँ से कवर कर दें। आगे आते हैं, स्लॉट 3 है, स्लॉट 1 में रिवीजन था, 2 में इकोनॉमिक और 3rd में सीसेट। सीसेट में आपको क्या करना है, सीसेट में आपको कल मैंने करीब 50 बोल दिया था ना, 50 नहीं करने थे, अगर कर लिए तो अच्छा है, उसके आगे के आज खत्म कर दो। वैसे आप 41 से 80 नंबर तो क्वेश्चन आज खत्म कर दो इसको, ठीक है। फिर अगला पेपर में कल आपको दूंगा सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 दृष्टि का। देखो सीसेट क्वेश्चन लगाते चलो, ठीक है, क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगाना। अभी मैंने आपको जितने टॉपिक करा दिए थे सीसेट के, उतने टॉपिक से क्वेश्चन करते चलो, ये वो टॉपिक तो कवर हो ही गए होंगे आपके, है ना। नहीं हुए तो आपके पिछले टारगेट देखो, उनके हिसाब से टॉपिक भी कवर करो, साथ में टेस्ट भी सॉल्व करते रहो। टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं विजन के भी टेस्ट सीसेट के आपको दूंगा, तो सीसेट यहाँ पे कम से कम 40 क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा करो, एक दिन में आपका 2 दिन में एक पेपर खत्म करना है सीसेट का, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो सिस्टम से चलो चीज़ों को, आप यहाँ से आगे जब पेपर आएगा ना तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी सब, इतना प्रैक्टिस करोगे तो। आगे यहाँ पर है PT 365। देखो PT 365 अभी मैंने इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं दिया क्योंकि मैं पॉलिटी करा चुका हूँ, है ना, और यहाँ पे एक दो सब्जेक्ट और करा चुका हूँ, तो 2-3-4 सब्जेक्ट मैं करा चुका हूँ इसमें। और यहाँ अब मैं चलूँगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि आपने मानो आज कोई पढ़ना है PT 365, कोई एक मैगजीन जो आपके पास ना पढ़ी, वैसे बहुत लोगों का इकोनॉमिक नहीं पढ़ी होगी ना, बहुत लोगों का हिस्ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, और इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ा होगा, तो जो आपने नहीं पढ़े हैं उनको लेकर के सिर्फ 15-15 पेज को आप डेली का बना लो, 15 पेज या 20 पेज अपने सफिशिएंट, इस टारगेट के अकॉर्डिंग। इस टारगेट के बाद जितना टाइम मिलता है उसमें आप 15 से 20 पेज ऐड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं पढ़ना है, आप पढ़ते चले जा रहा हो गया, उनको डीप में चीज़ों को समझना भी है, ठीक है। जो भी मैगजीन करोगे, करने के बाद आप अपने चैनल पे आना, यूपीएससी नॉलेज टेक, यहाँ पे आपका हर टॉपिक के MCQs भी पढ़े हुए हैं, हर टॉपिक के MCQs यहाँ पर कराए गए थे, ठीक है, PT 365 के। तो टॉपिक वाइज आप MCQs भी कर सकते हो, है ना। कम से कम एक टॉपिक तो रोज आप खत्म करो, ये 2 टॉपिक, ठीक है, 15 से 20 पेज, और उनके MCQs भी सॉल्व करो। ये आपके प्लस पॉइंट है, MCQs मैंने बनाया इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ से प्लस पॉइंट अपना कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सॉल्व करो, क्वेश्चन कहाँ से गलत हो सकता है, ठीक है। आगे करंट अफेयर्स आते हैं स्लॉट 5 में। देखो कल यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर करंट अफेयर्स के आंसर भी दे दिया करो, क्योंकि आंसर से क्या होता है कि मान लो हम लोग ने पढ़े से कुछ उसका आंसर कुछ और हो, है ना। तो मैंने भी सोचा सही बात है, अभी तक मैं यही बोलता था अपना सजेस्ट दिया करो, कुछ लोगों ने सजेशन दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी क्या लोग करके चले जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे उन्होंने जो दिया है, तो यहाँ से सही है। देखो मैं आंसर क्या करूँगा, अब इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन खुद ही कराऊंगा यहीं पर ही, राइट। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद आपको आंसर मैं आपको टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप करोगे तब पूरा टॉपिक पढ़ो, यहाँ पर प्रैक्टिस करो, ठीक है, और वहाँ पर एक बार अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आंसर की पहले मैं डाल दूंगा, उसके बाद अपना आंसर चेक कर पाओगे इसका, राइट। आगे आते हैं, देखते हैं इसमें PIB में टॉपिक है जेंडर बस्टिंग समावेशन, जो विकास है उसको लेकर के पूरा पढ़ना है आपको, क्या होता है
है ना। एक एक चीज़ यहाँ से आप रीड करोगे इसकी। इसमें कुछ श्रेणियाँ दे रखी हैं, 1 2 3 श्रेणियाँ दे रखी हैं, कौन कौन इसमें क्या क्या है वो सब इसमें दे रखा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पता है यूपीएससी कैसे पूछेगा? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा जो नमो ड्रोन दीदी अभी न्यूज़ में काफ़ी है, ये जो योजनाएं हैं, ठीक है, जेंडर बस्टिंग के तहत यहाँ पर चलाई गई थी, और इसमें ये श्रेणी बी के तहत यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें से 30 से 99% यहाँ पर तक आवंटन करने वाली चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100% महिला योजना विशिष्ट योजनाओं के लिए होगा ये। तो देखो यहाँ से आप क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं, घुमा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने हाईलाइट करके अच्छे से दिखा दी है ना। यहाँ पे ये अलग अलग दिखा दिया कि तीनों ये अलग हैं। ठीक है, 1 2 3। आगे बजट आवंटन में वृद्धि कैसे होगी, है ना, पूरा इसको लेकर के रीड करो चीज़ें, और इनकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या होती हैं, क्या सकारात्मक रुझान है, क्या चुनौतियाँ भविष्य के आगे के लिए, ठीक है, वो करोगे। और यहाँ से एमसीक्यू से स्टार्ट हो गया। एमसीक्यूज यहाँ पर 3 है, तीनों को प्रैक्टिस करो। और मैं जो इनका मैं कोशिश करता हूँ कि देखते हैं, अगर व्याख्या करके देंगे व्याख्या करके दे देंगे, अगर बताना आप जैसा रहेगा व्याख्या करके आंसर देना है, या मैं सिर्फ आंसर की प्रोवाइड करा दूँ। आंसर की प्रोवाइड कराऊँगा तो यहाँ से आप आंसर देख पाओगे, समझ पाओगे अपने जो व्याख्या तो यहाँ पर दी हुई है मैंने। ठीक है, जैसा होगा आप बताना। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 ये दे रखा है, क्वेश्चन 3 ये। आगे आते हैं टॉपिक 2। टॉपिक 2 में यहाँ पर सहकारिता से समृद्धि को लेकर के, ये भी आपका पीआईबी में था न्यूज़ में। ठीक है, यहाँ से भी आपका पूरा परिपेश क्या है इसका, राइट, कैसे कैसे यहाँ पर इसमें स्वतंत्रता संस्थागत सुधार किए गए थे भारत सहकारिता को लेकर के। प्राथमिक कृषि साख चुनौतियाँ कैसी थी इनको लेकर आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है, इनका डिजिटलीकरण कैसे हुआ था। श्वेत क्रांति जो 2.0 है, इसमें डेयरी क्षेत्र कैसे काम करता है, राइट। अगले वित्तीय वर्ष जो है इसमें सुधार को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर की पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको देख सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ठीक है, आगे आते हैं। टॉपिक 3 है भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि और स्थिरता, उसको लेकर के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर। ठीक है, ये तो पूरा इकोनॉमिक का टॉपिक है, इकोनॉमिक आप पढ़ भी रहे हो, इकोनॉमिक का टॉपिक है, इसको आप करोगे, राइट। आगे मुद्रास्फीति क्या होती है, इसकी स्थिति कैसे है, जो करंट पॉइंट को लेकर के बता रही खाद्य मुद्रास्फीति। ठीक है, और इसका आंकड़ा सीपीआई को लेकर के महत्व इसका क्या होगा। बाह्य क्षेत्र जब एक्सटर्नल क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है टॉपिक, है ना, एक्सटर्नल क्षेत्र में ही लेकर के पूरा टॉपिक था वो। तो यहाँ पर निर्यात कैसे होता है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, एफडीआई का अंतर्भाग कैसे होगा। तो ये सब पॉइंट आप पॉइंट लिखते भी जाना की पॉइंट। ठीक है, अगर कोई अपने नोट्स बना रहे हो तो। पूंजी बाजार और खुदरा भागीदारी, इसको लेकर के यहाँ पर है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आ गए, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो, और इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। एक बार अपने साइड से भी एक बार पूरा पीडीएफ टॉपिक पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद खुद क्वेश्चन कर ले जाओगे, बाकी मैं आंसर आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर की बना दूं या व्याख्या में करना, आप मुझे बता देना जैसा करना होगा। तीसरा है क्वेश्चन, ये टॉपिक 4 है भारत में समानता को बांटना और समावेशी समाज की ओर, गरीबी उन्मूलन, क्या इसकी सरकारी पहल के प्रभाव को लेकर, योजनाओं की कौन कौन सी योजना इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर योजनाएं भी दे रखी हैं, और प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर 3। तो आज मैंने आपको 4 ही टॉपिक दिए हैं। ठीक है, 4 टॉपिक मतलब 3 12 क्वेश्चन, आपके कितने मार्क्स आते हैं बताना है। ठीक है, जितने मार्क्स होंगे आप मार्क्स बताओ कितने, और अपने आंसर की प्रैक्टिस करते रहो, राइट। और आज मैं 11 बजे के आसपास वो भी कराऊंगा जो आपका टारगेट के एमसीक्यूज हैं, डे नंबर 33, कल का 33 था ना, उसका करेंगे। 31 अभी पेंडिंग है, उसको 31 को मैं कराऊंगा, मुझे याद है वो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट है कि चीज़ आप पूछोगे, है ना। यहाँ पर चीज़ों को लोगों को शेयर किया करो, और अच्छा लगे लोगों को, है ना। जो को शेयर करो क्या होगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग मुझे जैसे नोट्स मांगेंगे या नोट्स में कोई नहीं मिल रहा प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो आप लोगों के पास भी आएगा चीज़ें। अगर आप सिर्फ 1-2 लोग मुझे मांगे, 1-2 लोग मुझे मांग रहे हैं कि सर ये मुझे चाहिए, ये अच्छा नोट्स है ना, तो मैं सिर्फ उनको ही प्रोवाइड कराऊंगा। कहने का मतलब, अगर आप सब पढ़ोगे तो पता होगा मुझे क्या चीज़ पढ़ रहे हो, क्या चीज़। अगर ऐसे नहीं सिर्फ आपने ये सर ये भेज दो, तो मुझे समझ आता है कि आपने नहीं पढ़ा है ना। आप पढ़ोगे तो मुझे समझ आता है कि आपने पढ़ा होगा, यहाँ पॉइंट नहीं मिला होगा। मुझे पता है जो टारगेट बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बुक में नहीं होगा जो उनसे बुक पढ़ रहे हो। तो सोच समझ के चीज़ें बोलो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा पूछना कमेंट करके टेलीग्राम पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।